The money which has come to the government hospitals to improve the infrastructure has not been utilized. Let them look into it. My appeal to the Prime Minister through your medium. Let it reach to the NH National Health Authority. Look into the things, whether they have developed it or not. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं कुपवारा में। अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि जब हम कुपवारा मेन टाउन की तरफ रुख करते हैं तो लेफ्ट साइड से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्वालिटी केयर हॉस्पिटल। तो क्वालिटी केयर हॉस्पिटल के जो ऑनर है अब्दुल मजीद दीवानी, वो अभी मेरे साथ है। इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से आए और आपको नजर पड़ी यहाँ से होती हुई कि नेशनल हाईवे पर हमारा ये हॉस्पिटल है, बिल्कुल, बाय द नेम ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम श्रीनगर से कुपवारा की तरफ रुख करते हैं तो श्रीनगर में तकरीबन मुझे लगता है 20 मीटर या आधा किलोमीटर की दूरी पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर एक और। कुपवारा में बहुत कम टाइम हो गया कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवॉल्व हो रहे हैं। आपके पास एक अच्छा चांस था, आप ये हॉस्पिटल श्रीनगर में भी कर सकते थे, प्रॉफिट दुगना भी हो सकता था। कुपवारा को क्यों बेस बनाया आपने और क्यों ये हॉस्पिटल यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? इतना अच्छा सवाल पूछा, दिल छूने वाला। देखो, मैं तो हूँ प्रोडक्ट कुपवारा का ही। यहाँ से मैंने मैट्रिक किया है, टीडीसी किया है और ओपन मेरिट पर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में हो गई, तकरीबन 9 साल वहाँ, 5 साल मेडिकल कॉलेज में हो गया, 14 साल। वहाँ पर मुझे यही देखने को मिलता था, जो फार-फ्लंग एरिया से पेशेंट्स आते हैं उनको वहाँ से रेफर कैसे किया जाता था और ऑन द वे कितनी डेथ्स होती थी, चाहे वो टंगडार का हो, चाहे वो सोनमर्ग का हो, काजीकुंड का हो, पीर पंचाल साइड का हो, जहाँ से भी, अनंतनाग का। सिंपल लोड कैरियर्स में से देखो, हमारे पास अभी वो सिस्टम नहीं था कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रेंड स्टाफ उनके साथ दिया जाए। ड्राइवर के हवाले किया जाता था इनको और वहाँ पर दरवाजे पर उनको छोड़कर ड्राइवर भाग जाता था। अब उन पेशेंट्स को जो फार-फ्लंग एरिया से, जो पहाड़ी हमारी जो वैली है, यूटी है, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू भी हो, वो टेरेन्स पर, टफ टेरेन्स पर लोग रहते हैं। अब उनको क्या पता है कि जब पहली बार कोई श्रीनगर पहुंच गया हो, इंस्टीट्यूट पहुंच गए हो, वहां तो टिकट लेने को उसको पता नहीं चलता कहाँ से ले जाओ, से क्या। तो जितनी देर वो टिकट ले जाते थे, बहुत सारी डेथ्स हमने डिक्लेयर की हैं। जब वो हमारे पास पहुंच गए तब तक तो उनको सांस आता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ हैविंग द नॉट सच फैसिलिटीज फार-फ्लंग एरियाज में, वो वहां पर उस वक्त पहुंच जाती थी कि जब हम उनको कुछ कर नहीं पाते थे। सही। इसने मेरे दिल में बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि मैं 3 साल मेडिकल कॉलेज में भी कंसल्टेंट रहा, बाहर 10 साल काम करने के बाद। हाँ, आपने अच्छी बात कही कि श्रीनगर में बहुत टाइम 3 साल वहां गुजारने के बाद मैं वहां पर देखता था प्राइवेट, हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पर आते, कुपवारा भी आते थे। यहाँ कुपवारा में मैं 300 रुपये फीस लेता हूँ अभी भी, वहां मैं उस वक्त 500 रुपये लेता था। क्योंकि आजकल अगर हमारे स्टूडेंट्स देखोगे जो इन फार-फ्लंग एरियाज हैं, चाहे पारस या सिग्नस या किसी कॉर्पोरेट या अमनदीप में या कहीं पर भी काम करते हैं, वो 800-900 रुपये के बगैर फीस कम नहीं। अगर हम 30-35 साल या डिग्रीज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद 300 रुपये लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारे लोग गरीब हैं, इनको एक्सेस चाहिए। क्यों आप मुझे इसने, जो कि देखो, अगर जब आपको तकलीफ पहुंच जाती है, डॉक्टरी ही एक पेशा है जिसमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं डिसेंट्रलाइज करूं टर्शियरी केयर। देखो, बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स कुपवारा में भी आए हैं, लेकिन कंसेप्ट वो नहीं है। कंसेप्ट ये होना चाहिए कि क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी का मकसद ही, नाम ही आप देखो कि क्वालिटी क्यों रखा है। क्वालिटी का मकसद है पेशेंट सेफ्टी, सेफ आउटकम। अगर आप अपने पेशेंट किसी को सर्जरी कराना चाहते हैं, आपको चाहे कि इसकी सर्जरी अच्छी हो, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, सो दैट्स द क्वालिटी। तीसरा है टाइमलीनेस, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है, उसको वक्त पर इलाज मिले, उसको वक्त पर डायग्नोज हो जाए,
तीसरी चीज इफेक्टिव हो, दैट मीन्स एविडेंस बेस्ड हो। ये ना कि ऐसी जो जिसको अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ करता जाए तो करे। We will not do any surgery unless that's indicated. We will not do any surgery unless there is second opinion. किसी के साथ गलत नहीं। हम फजूल बैजानिया नहीं निकालते हैं, हम फजूल गॉलब्लैडर सर्जरी नहीं करेंगे, हम फजूल हेमराइड सर्जरी नहीं करेंगे जिसको इंडिकेशन ना हो। नहीं देखोगे हमारे पास। मैं बताऊंगा इस पर, मैं ऐसी ये बात क्यों बताता हूँ। सो द क्वालिटी का मतलब एफिशिएंसी आल्सो, कि आपको पुअर लोगों को, गरीब लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। आप जब कंपेयर करोगे श्रीनगर के दर्शकों, जो सर्जरी में बार बार कहता हूँ, जो सर्जरी वहां पर 40, 50, 60 हजार में होती है, उसके 1/4 में हमारी होती है। आप हॉस्पिटल का दौरा करो, सी आवर मॉडल ओटीज, मुझे लगता है आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, अब आपको बार आई है। आप हमारे वार्ड्स देखो, आप सेंट्रली हीटेड देखो, इस वक्त नवंबर 1 है, मुझे नहीं लगता अभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शुरू किया होगा, लेकिन आप देखो हमारे पास सेंट्रली हीटिंग हो गई, शुरू चालू हो गई है, रूम्स वार्म है। सो ये कंसेप्ट लाना कि हम ये जो तकलीफ यहाँ से रेफर जो होते थे, जो रास्ते में अमवातें होती थी, जिनको मुश्किलात होते थे, उनको क्यों ना डोर स्टेप पर वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें। आइडिया ये था। मॉडल ओटीज अभी 10 साल के बाद लोग सोचेंगे, 15 साल के बाद सोचे मॉडल ओटीज क्या है। यही NABH accreditation, that means the quality. My hospital is recognized it. It has the quality stamp. कि quality health care में अभी concept नहीं था। अब hospitals are going, देखो, out of 37,000 hospitals in the country, only 2 government hospitals are NABH accredited. They are following the quality protocols. That means infection control protocols, patient safety protocols. आपने बहुत सारे hospitals में देखा होगा, सर्जरी करनी होती है दाईं तरफ करते हैं, बाईं तरफ करनी होती है, नाक पर करते हैं, पेट में। सो ये प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। NABH teaches us that, Quality Council of India teaches us that. तो ये चीजें अब आ रही हैं, people are going towards that. लेकिन ये concept, that means when we provide the safe outcome to the patient and at affordable cost, इसका मतलब है कि हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन का और प्रेफरल हेल्थ केयर इंप्रूव करने का। डॉक्टर साहब, आपके बारे में अगर कहें तो कई सारे आपके रिसर्च पेपर्स जो है अच्छी जगहों पे, इनफैक्ट मैं कहूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सबमिट हुए हैं, या आपका जो एक्सपोजर है न सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल फोरम्स में आप गए हैं, प्लेटफॉर्म्स पे गए हैं। तो अगर हम उन कंट्रीज के साथ कंपेयर करें और कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप कैसे रेट करेंगे इसको? ऑल ओवर द कंट्रीज जो है, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, अगर हमारी कंट्री की बात करोगे, अगर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज रूरल एंड पेरिफेरल, % ऑफ आवर पॉपुलेशन इज रूरल एंड पेरिफेरल, 30% अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन। जब आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, दिस इज 30% is healthcare infrastructure in urban and metropolitan. Okay. But 70% of population is getting only less than 30% of the healthcare infrastructure because of the HRS problems, because of the machines, because we don't have such support system yet. The people, doctors don't want to work. So many things are there. अब अगर आप वर्ल्ड को कंपेयर करोगे, the Cuba is the only country where the primary healthcare is so much developed that there's equity. You'll be surprised. Next are the Nordic countries. लेकिन वहां भी अभी 20% कुछ न कुछ गैप है. So how Cuba is able to do it? So that this model to implement peripheral health care is to be implemented in our country. Because जो हमारा लेबर है इंडस्ट्रीज में वो गांवों से है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो गांवों से निकलती है, जो हॉर्टिकल्चर है, these are अरे जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं वो गाँव के लोग सिटी में. अपने कोड में देखो बॉम्बे की सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, गाँव वाले घर चले गए, आधे पैदल आधे कैसे चले गए. That means the industries are dependent on the village population. So the villager should be healthy. The person living on the mountains in the hilly areas, he should be healthy. He will drive our economy. As such, also our rural agricultural produce gives 35% of the GDP to our country. True. So why not to think of them? Luckily, the Prime Minister of our India, our country, Narendra Modi ji, he's a visionary leader. The way he started the medical colleges in peripheral areas, now you see in Handwara, Baramulla, Doda, Anantnag, Kishtwar,
wherever Akhnur, every Udampur, medical college everywhere. Yeah. Probably the concept is that they produce the HR, the human resources, the doctors will produce in these areas. One thing, they will get adapted to it. Second thing, that force will be utilized in these areas to improve the peripheral healthcare. I really salute this Prime Minister's idea, and I'm a part of it. They can use this model. How we are giving the poor people in our country, in this far-flung aspirational district, and our armed forces, the service at an affordable cost. डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का बजट है जो स्पेशली हेल्थ के लिए है, और जो एक सेंटर से एलोकेटेड बजट कश्मीर के लिए आता है हेल्थ के लिए, इज इट पॉसिबल कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 on 10 कर पाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिकली? बहुत कुछ मुमकिन है. Prime Minister has given such a scheme to the UT of Jammu and Kashmir that he made the Golden Card scheme, PMJY सेहत scheme जिसको बोलते हैं हम, universal. Irrespective of his socio-economic status, he will get 5 lakh insurance. He can get any disease treated by that, free, whether in private hospitals or in government hospitals. But the money which has come to the government hospitals to improve the infrastructure has not been utilized. Let them look into it. I appeal to the Prime Minister through your medium. Let it reach to the NHS National Health Authority. Look into the things, whether they have developed it or not. Rather than, by this, the audits which are taking in the private hospitals are not on the same scale in the government hospitals. There are more frauds in the government hospitals. Where is the money going? Where it has gone, crores of money. They could have brought the machinery from it. They could have developed infrastructure in it. I feel the government is not leaving any stone unturned. But there are the people who are implementing it, who have to implement it on the ground level. They don't know how to do it. I will tell you, इस स्कीम से अगर किसी हॉस्पिटल को, CHC को 6 करोड़ 7 करोड़ मिले, ऐसी बहुत सारे हॉस्पिटल उन्होंने कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया इसमें, वो पैसा कहाँ गया? सही, उसको तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना. See, I'm not a part of these things, but being running a private institution, the 3 important procedures they removed from the private sector. हाँ, मान लो किसी प्राइवेट सेक्टर ने गलत किया, अरे भाई, you have national audit system, you have state audit system. अगर हम, आप देखो DG यात्रा, आपको एयरपोर्ट कितना सिक्योर होता है. आपका फोटो देखकर वो दरवाजे खुल जाते हैं. Why it cannot be patient? Why they will do wrong surgery on the wrong patient? Where is the scope of the frauds? उन्होंने 3 अहम प्रोसीजर प्राइवेट सेक्टर से निकाले, गॉलब्लैडर सर्जरी, हेमराइड सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी. द पोर मैन इज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल. बताऊं कैसे? इस इनोसेंट को पता नहीं है, फिर ये इनोसेंट है, ये फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है क्योंकि दे टुक इट इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर. वहां पर 3 थिएटर है, हमारे पास 5 एक ही में है. अगर और 4 को मिलाओगे जो एम्पेनल्ड है, 11 थिएटर्स. So they could get benefited. वहां पर उनको डेट लेना पड़ता है, वेट करना पड़ता है. वही सर्जन्स उनको वहां पर या दूसरे जो टाउट्स है उनको एक्सप्लॉइट करते, उनको डराते हैं, भाई अगर ना किया तो इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. परेशान होकर वो फिर गाय बेचता है, वो फिर बकरी बेचता है, वो जमीन बेचता है, वो गोल्ड बेचता है, जो कुछ भी उसके पास जमीन होता है वो बेचता है और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है. So the government has to look into it. I feel I appeal. This is a suggestion. So there will be many factors into it. But LG and the central government has to make a decision. What's going on? If such a wonderful scheme from the Prime Minister of India, from the government of India for the people of Union Territory of Jammu and Kashmir, not any other place, why the poor people are again being stuck against the wall? Those hospitals in the private or the government, they should be taken into account. The officials, they should be investigated. See, our vision gets there. खत्म ही हो जाता है, बिल्कुल, वो ख्वाब भी खत्म हो जाते हैं. The government is doing everything. Central government is putting lot of money there. But where is that going? कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी. बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो देखना पड़ेगा. मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. उम्मीद है कि ये बात आगे पहुंच जाएगी होपफुली, और इस पर कुछ एक्शन भी हो जाए. तो ऐसा ना हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल को ही तंग करें, क्योंकि हम सच बोलने वाला, सच तो कड़वा होता है. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा.
जी, अभी जो हाल ही में हेल्थ समिट हुआ था, वहाँ स्पीकर भी थे, तो कई सारे इश्यूज पे वहाँ पे डिबेट हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अभी तक क्यों नहीं आए, क्या रीजन है और क्या हमारे लिए ये जरूरी है? I feel we have 11 medical colleges. Private medical colleges का आना है जरूरी क्योंकि people have the money to invest into it. खर्च कर सकते हैं इसमें। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बांग्लादेश वगैरह। देखो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन को अभी तक वो हालात नहीं थे कि encourage के, people were afraid of investing the money into it. Second thing, there could have been the bureaucratic and the political hurdles. Now you see, we have the Paras here, we have the Cygnus here, we have the other Amandeep here. The group is coming, they are investing. That means they feel we have safety here. Same thing is in tourism, same thing is in hotels. So the medical colleges, the people have the money here, our own people have the money here. But why they are not looking into hospitals की बात करें? अरे किस पॉलिटिशियन के पास पैसा नहीं है, किस बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास पैसा नहीं है, बट हु इज पुटिंग दिस इनटू द हेल्थ सेक्टर? कोई नहीं। अगर किसी ने डाला है, किसी दुकानों पर डाल दिया है, छोटा मोटा बना दिया है, वो नहीं बनाया कि कंसेप्ट से एक हॉस्पिटल बनाओ, उस तरीके से नहीं बनाया है। सो इट नीड्स अ विजन, इट नीड्स द दिल में जो ह्यूमन टच वो होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस दुनिया से नहीं लेना कि मैं रतन टाटा बनूं, अंबानी बनूं, बिल गेट्स बनूं। 5 मीटर कपड़ा उनको भी लेना है, 5 मीटर कपड़ा एक गरीब को भी लेना है। जब वो कंसेप्ट उनमें आए, जब ह्यूमनिटी उनमें बेदार हो जाएगी, चाहे आज समझेंगे या 10 साल के बाद समझेंगे, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, तब हो सकता है कुछ उनके जहन में आ जाएगी। they will invest into these things. Health and education are important for development of a country, of a nation, of a society. बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कही आपने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जितने भी अक्सर पेशेंट्स वहाँ आते हैं, मोस्टली मतलब हर दूसरा बंदा डायबिटिक होता है या उस ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। चाय, स्पेशली कश्मीर में नून चाय लोग पहले भी पीते थे, लिप्टन चाय पहले भी पीते थे, बट अभी क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बहुत इंक्रीज हुआ है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सी, पहले जो हम अर्बन डिजीज बोलते थे, मेट्रोपॉलिटन डिजीज बोलते थे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये है, या दिस द डिजीज ऑफ द रिच। नो, थिंग्स हैव चेंज्ड। देखो, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, और जो जंक फूड्स हैं, जो अनहाइजीनिक फूड्स हैं, उनकी कंजप्शन बढ़ गई। आप हर जगह देखो, रेस्टोरेंट्स देखें, अब देखो उनकी प्रिजर्वेशन कैसी है, कितने मीट के वो पकड़े गए जो रॉटन था। अगर वो होटलों में, अगर वो रेस्टोरेंट्स में और हर जगह पर वो इस्तेमाल हो रहा है चिकन मीट या किस तरीके से, दैट्स वन वे। इसलिए इसी तरीके से जो प्रिजर्वेटिव्स इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं स्टोर करने के लिए, दे आर डेंजरस। थर्ड थिंग, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हर जगह गाड़ियां हैं, गाड़ी देखो कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। एग्जैक्टली। सो जब ट्रैफिक बढ़ गया तो सेडेंटरी लाइफ, वी डोंट हैव द वर्क। पहले जमाने में लोग बहुत काम करते थे, ये डिजीजें तब भी थी, लेकिन पिकअप रेट बढ़ गई है। और जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उसमें डायबिटीज आती हैं, उसमें पीसीओडी आती हैं, उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब जो फैटी लिवर जिसको बोलते हैं, उसको आप मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज बोलते हैं, माश या माल्ट, मफल्ट, ये 2 कंडीशंस, जो ये सारी लाइफस्टाइल वाली डिजीज हैं। नमक जहर है। देखो, हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ का नमक, खासकर आयोडीन वगैरह जो साल्ट्स है, जो पानी के बहाव की वजह से नालों में चले जाते हैं। वी डोंट हैव द सी अराउंड, वी डोंट हैव द सी फूड्स। सो हम सरद इलाके के लोग हैं, हम साल्ट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बट साल्ट इज नॉट गुड फॉर स्टमक। वी हैव सीन द कैंसर बिकॉज ऑफ दैट, हाई ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट। अब इसमें और भी कुछ है, किसी का वेट गेन हो गया, कोई स्मोकिंग करता है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर होना ही है। इसके साथ जब वेट गेन हो गया, वेस्ट सर्कमफरेंस हो गई, बढ़ गई, तो जरूरी है कि फैटी लिवर के बाद डायबिटीज हो जाती है। पहले प्री मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते थे इसको, अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम। देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वी आर एबल टू नाउ प्रेडिक्ट। AI हैज ब्रॉट अ रिवोल्यूशन। आपने अच्छी बात छेड़ी। नाउ artificial intelligence, luckily our hospital is fully digital, and we have introduced artificial intelligence supported things in this peripheral area, and we are proud of it.
all the system are running. Now the AI will be telling the data, the millions of people's data is put and screened on a research basis. And they have put some criteria. Suppose a patient, we can predict now diabetes 3 to 4 years ahead कि इसको होने वाला शुगर आने वाला है, इसको डायबिटीज होने को है. So he can change the lifestyle, he can change the dietary habits. इस तरह से हार्ट अटैक we can predict 5 and 6 years ahead कि इसको देखो. अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, मैं आप बताता हूँ फॉर द पब्लिक, डिफरेंट टाइम्स वेस्ट सर्कमस्टेंस है उसमें, वेट है उसमें, जो HbA1c है कभी करते हैं उसको मॉनिटर करते हैं, शुगर उसको मॉनिटर करते हैं. सो वी कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू डेवलप द डायबिटीज आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years. सो आपने जो बताया ये बीमारियां हर जगह पर हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफस्टाइल, टाइप ऑफ फूड वी कंज्यूम. सो वी हैव टू, दिस इज अ बिग टॉपिक, वी कैन टॉक लेटर ऑन इंडिविजुअली ऑन दीज डिजीजेस. ब्लड प्रेशर क्या है, डायबिटीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए. बट ब्लड प्रेशर को लेके एक अहम बात स्पेशली जो हमारे कश्मीर से जुड़ी है कि लोग कहते हैं कि ये सॉल्ट नहीं खाएंगे, वो सॉल्ट खाएंगे, तो ऐसे में मार्केट में अनप्रोसेस्ड रॉ सॉल्ट भी अवेलेबल है. दो चीजें मैं बताऊंगा. देयर इज नो सॉल्ट व्हिच इज नॉट सॉल्ट. ओके, जिसको हम पाकिस्तानी नमक, यस, या जो वहां पर हमें देखो महाराजगंज में अभी भी बड़े बड़े पत्थर, वही लोग कहते हैं कि दिस इज बेटर, सॉल्ट इज सॉल्ट. ऐसी ही द मिथ, अनदर मिथ इज शुगर फ्री. अरे भाई कौन सी चीज शुगर फ्री हो सकती है? देख के ले लें, डायबिटीज को दे दें शुगर फ्री. देयर इज नथिंग शुगर फ्री, देयर आर स्वीटनर्स इन इट. देयर इज देखो जो गोल्ड पाउडर है एक किस्म का, या हनी जो है वो भी मिलाते हैं. इफ द व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर अगर उसमें 100% है, उसमें तो 70% उसमें भी मिल रहा है. सो देयर इज नो टर्म शुगर फ्री, सॉल्ट फ्री. सॉल्ट इज सॉल्ट, शुगर इज शुगर. बिल्कुल. डॉक्टर साहब काफ़ी इंगेजिंग कॉन्वर्जेशन था. आई थिंक ये तो घंटों भर चलेगा, सो वी नीड मोर एपिसोड्स ऑफ दिस. बट आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपका कभी भी वेलकम. मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये बातें आगे पहुंच जाएंगी, एक्शन हो जाएगी, और जो प्राइम मिनिस्टर विजन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है उसको आगे बढ़ाए. नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म हमारे दिल में है और हम शुरू करना चाहते हैं जिस तरीके से हो. अपने लोगों को बाहर छोड़ दिया, ग्रीन पास्चर छोड़ दिया. बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में भी हमने बात की, चाहे चेन्नई की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो. 23 नवंबर we have another, 14 December we have another, in Dubai we have another conference about this, improving the peripheral health care and especially the rural health care. हम रेडी हैं, ले लें सेशन और देख लें हम क्या कर रहे हैं. कहीं और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जाए हेल्थ केयर में टू इन्वेस्ट इनटू इट. लेकिन ऐसा ना हो वो लोन लें लेकिन उनको सब्सिडी ना दें, क्योंकि बहुत सारों ने सुसाइड कर दिया और इससे एक एंटरप्रेन्योर डिस्करेज हो जाता है. चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे और कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स.